नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सबा शाहिद। सीएए एनआरसी पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आ गया है। देश में दोनों ही कानून जल्द लागू होने वाले हैं क्योंकि अमित शाह ने इसका विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और एक ऐसा ऐलान किया है जिससे न सिर्फ ममता बनर्जी के होश उड़ गए हैं बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग वामपंथी बौखला उठे हैं। ये वो लोग हैं जो सीएए एनआरसी को लेकर लगातार छाती पीट रहे थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सीएए एनआरसी पर अफवाह फैलाकर दिल्ली को हिंसा के आग में झोंका था, लेकिन अब उनको सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार तगड़े एक्शन प्लान के साथ मैदान में उतर आई है। आगे बड़े ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनवाते हैं। अमित शाह ने कहा है, सीएए देश का कानून है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। एक स्वस्थ और खुली बहस के बाद बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लाकर रहेगी। इसके साथ ही अमित शाह ने आगे जो चेतावनी जारी की है उससे तो जाहिर है कि ममता बनर्जी के होश ठिकाने लग गए हैं, क्योंकि ममता और उनकी गैंग बार बार ये बोल रही थी कि वो किसी भी कीमत में सीएए एनआरसी बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। क्यों ममता ऐसा कर रही है, तो इस मामले में बड़ा खुलासा आगे करेंगे क्योंकि राज काफी गहरा है। लेकिन ममता बनर्जी को अपनी आंखें खोलने के लिए अमित शाह का ये बयान भी सुन लेना चाहिए, जिसमें अमित शाह ने साफ और सीधे शब्दों में कहा है कि सीएए का विरोध करने वालों को अब ये सपना देखना बंद कर देना चाहिए कि सीएए वापस लिया जाएगा या लागू नहीं किया जाएगा। सीएए एनआरसी ठंडे बस्ते में नहीं गए हैं तो अब कोई बौखलाए या बवाल कर पागल हो जाए, सीएए एनआरसी लागू होकर रहेगा, क्योंकि अमित शाह ने हुंकार भर दी है जिससे कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या जल्द देश भर में लागू होगा सीएए एनआरसी? अमित शाह ने सीएए पर क्या ऐलान किया? क्यों अमित शाह के बयान से चिढ़ गई ममता? मोदी सरकार का क्या है अगला कदम? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है, विपक्ष की धड़कनें बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी ने अपनी पुरानी हरकतें यानी धमकियां देनी शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने बेतुकी बयानबाजी करते हुए बांग्लादेशी शरणार्थियों को भारत का नागरिक बताया। मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि सीएए को लेकर भाजपा राजनीति कर रही है। हम उन्हें इस कानून को लागू नहीं करने देंगे। हमारी सरकार के लिए सभी भारतीय हैं, हम इसके खिलाफ हैं। चुनाव और राजनीति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों का जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार उन्हें कहा जाता है कि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं, लेकिन अगर वे भारतीय नहीं हैं तो उन्होंने वोट कैसे दिया? अब मैडम साहिबा से ये पूछा जाए कि बांग्लादेशी लोग घुसपैठ कर भारत में घुस आए तो किसने उन्हें यहाँ शरण दी है? कहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे ज्यादा रह रहे हैं? और तो और कौन उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर अपनी पार्टी के लिए उन घुसपैठियों से वोट करवा रहा है? तो इसका जवाब सीधा सा है, ममता बनर्जी के सपोर्ट से बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती बस रही है। टीएमसी वाले फर्जी तरीके से उनके वोटर आई कार्ड बनवा रहे हैं, उन्हें सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से वो देश के लिए खतरा बन रहे हैं। लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिए आज के वक्त में ममता और उनकी पार्टी के लिए वोट बैंक बन चुके हैं। यही कारण है कि ममता बनर्जी बंगाल में सीएए एनआरसी लागू करने का विरोध कर रही है, क्योंकि अगर ये कानून यहाँ लागू हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि बंगाल से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर खदेड़ दिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी कहीं की नहीं बचेंगी, उनका सारा नकली वोट बैंक खिसक जाएगा, जिससे आखिर में ममता के हाथ हार के सिवा कुछ नहीं लगेगा। यही वजह है कि ममता बनर्जी सीएए लागू होने का विरोध कर रही है। ममता के साथ साथ कांग्रेस और केजरीवाल का भी यही हाल हो रहा है। वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर सीएए के खिलाफ छाती पीट रहे हैं। वहीं मोदी सरकार पर हमला करते हुए ममता दीदी कह रही हैं कि सीएए और एनआरसी के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमारे वोट के कारण ही आप पीएम बने और आज आप कह रहे हैं कि आप हमें नागरिकता का अधिकार देंगे। सीएए और एनआरसी का क्या मतलब है? क्या आप हमारा अपमान नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ममता ने कहा, लोगों का अपमान किया जा रहा है। आपके नागरिकता देने के पहले से ही हम नागरिक हैं। हमारे बच्चे यहाँ स्कूलों कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लोग नौकरी कर रहे हैं, दफ्तरों में जा रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। उनके पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, तभी तो उनके पास अधिकार है, उनका राशन कार्ड बना है।
वोटर लिस्ट में उनका नाम है। अब ममता बनर्जी से ये पूछा जाए कि आखिर अब तक कितने लोगों की नागरिकता गई है, कितने मुसलमानों को देश से भगाया गया है, क्योंकि ये लोग मुसलमानों में अफवाह फैलाकर बस भड़काने का काम करने में जुटे हुए हैं, लेकिन सच किसी तक पहुंचने नहीं दे रहे। तो चलिए आज हम बताते हैं कि आखिर सीएए कानून क्या है और कैसे लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया है। यानी इन तीनों देशों के हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन 6 धर्मों के लोग अगर देश में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो वो भारत की नागरिकता के अधिकारी होंगे। यानी बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। ऐसे में ये कानून बेहद ही लाभदायक हुआ, लेकिन विपक्ष इस पर अफवाह फैलाकर देश का माहौल खराब करने के फिराक में रहता है। पहले भी इन लोगों ने दिल्ली को इसी तरह हिंसा की आग में झोंका था। कई बेकसूर इस हिंसा की आग में झुलसकर मौत की नींद हो गए थे। हिंसा भड़काने में पीछे आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम भी सामने आया था। उस वक्त आप पार्षद रहे ताहिर हुसैन और उमर खालिद ने भी जमकर तांडव मचाया था। दोनों ही फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के कई लोग भी साजिश में बेनकाब हुए थे, लेकिन अब इन लोगों की चाल कामयाब होने वाली नहीं है, क्योंकि अब मोदी सरकार का एक्शन प्लान काफी सख्त है। अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अमित शाह ने साफ शब्दों में चेतावनी जारी कर दी है कि किसी भी हाल में सीएए एनआरसी लागू होकर रहेगा और बवालियों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो अमित शाह की हुंकार से ममता बनर्जी के साथ साथ कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग के होश उड़ गए हैं। अब आगे आगे देखिए मोदी सरकार क्या क्या करती है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।